हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक हमारी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, विच इज़ व्हाट इज़ टैरो। सो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम टैरो काम कैसे करता है, टैरो एक्यूरेट होता भी है या नहीं, टैरो किस तरीके से प्रेडिक्शंस करता है, क्या हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी। और अगर इन केस आप कभी भी किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं तो आपके सवाल क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उन सवालों के साथ किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं तो इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ मनी। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे पूरा नोट डाउन किया है ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर दूं। तो चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ व्हाट इज़ टैरो। तो टैरो एक्चुअली बेसिकली आपकी एनर्जी पे काम करता है। आई विल एक्सप्लेन यू। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर हो रहा होता है, कुछ माइनर हो रहा होता है। तो कुछ जो भी मेजर हो रहा होता है तो वो एक बड़ी हैपनिंग के तौर पे हमारी लाइफ में आता है। जैसे देयर आर ऑफ थिंग, किसी ने घर लिया, किसी की शादी हुई, किसी को बहुत सारे लॉसेस हुए, किसी की लाइफ में कुछ ऐसी मूवमेंट आई जहाँ वो टॉप से बिल्कुल नीचे आके गिर गया, किसी ने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, किसी इंसान ने किसी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। तो जो लाइफ में हमारे फेजेस होते हैं, राइट, ज़ीरो से लेकर हम जो लास्ट तक फेजेस स्टार्ट करते हैं ना, व्हेन अ चाइल्ड इज देयर, वो पैदा होता है, देन वो धीरे धीरे बड़ा होता है, किस तरीके से उसकी फेजेस होती हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी कुछ साइकिल्स होती हैं जिनसे हमें गुजरना होता है। ओके, ये साइकिल्स मंथली होती हैं, कुछ ईयरली बेसिस होती हैं। तो ये जो साइकिल्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लर्निंग में। तो टैरो आपकी एनर्जी पे काम करता है, विच इज़ योर करंट एनर्जी। सेकेंड पॉइंट कि ये किस तरीके से प्रेडिक्शंस करता है। टैरो आपकी वीकली, मंथली, ईयरली, इवन डेज के बेसिस पे भी प्रेडिक्शंस करता है। लाइक जैसे मैं खुद की अपनी प्रेडिक्शंस डेली एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ, तो इट्स विच इज़ अ गाइडेंस कार्ड ऑफ द डे। ओके, तो अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं तो आप मोस्टली अपनी मंथली, ईयरली प्रेडिक्शंस निकलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा क्यों नहीं, होने को तो हो सकती है लेकिन क्यों नहीं होनी चाहिए, आई टेल यू। टैरो आपकी करंट एनर्जी पे काम करता है। सपोज मैं किसी के टैरो कार्ड रीडर के पास गई, मेरी एनर्जी उस वक्त काफ़ी परेशान और एग्जाइटी वाली थी। उससे मैंने ईयरली बेसिस पे अपनी प्रेडिक्शंस कराई। हो सकता है मेरी लाइफ में 6 महीने के अंदर अंदर मैंने अपने आप पे काम किया, मैंने अपनी चीज़ों पे काम किया, तो मेरी एनर्जी का पैटर्न ही चेंज हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त से लेके बाकी के 6 महीने मेरी करंट एनर्जी डिसाइड करेगी, ना कि वो चीज़ जो मेरे साथ 1 साल पहले हुई है। ओके, और टैरो आपको ये भी बताता है कि आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स की हैं वो आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में दोबारा से रिपीट ना करें। और आप कहीं ना कहीं किसी पैटर्न में तो नहीं फंसे हुए हैं, कोई ऐसा लूप तो नहीं है जिसमें आप घूम रहे हैं। उस पैटर्न को ब्रेक करना आपको टैरो सिखाता है, और टैरो बताता है कि आप एक्चुअल में किस लूप में है जिसे आपको ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है। अब ये प्रेडिक्शंस कितनी एक्यूरेट होती हैं। अब सी, इट डिपेंड्स। अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, इट इज़ ऑल गाइडेड बाय डिवाइन एनर्जी गाइस। सारा एनर्जी से रिलेटेड है। आपकी करंट एनर्जी को एक टैरो कार्ड रीडर अपनी एनर्जी के साथ और वो अपनी हायर सेल्फ के साथ मर्ज करता है, और फिर उसी तरीके से आपकी रीडिंग्स होती हैं। इट डिपेंड्स कि आपका टैरो कार्ड रीडर कितना इंट्यूटिवली स्ट्रांग है। इफ दैट पर्सन इज इंट्यूटिवली हाई तो उसकी रीडिंग्स भी एक्यूरेट आपको मिलेगी ही मिलेगी, और वो बहुत ही अच्छी रीडिंग करेगा आपके लिए, क्योंकि वो अपने कॉन्शियस माइंड को नहीं ला रहा है,
क्योंकि उसका तो आपसे कोई लेना देना है नहीं ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन एनर्जी को फॉलो कर रहा है, वो उसे क्या गाइड कर रही है वो आपको उसके थ्रू आपको पता चलती है। ओके नाउ अब मैं आपसे एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल शेयर करूंगी। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी। अब गाइस देखिए, अगर मैं सेपरेटली उसी चाइल्ड से बात करूं और मैं उससे पूछूं कि आपके क्या प्लान्स है शादी के, अगर वो मुझसे कहता है कि मेरे तो प्लान ही नहीं है शादी के, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी एनर्जी काम करेगी, उसके पेरेंट्स की या उसकी? तो जो भी कलेक्टिव थिंकिंग होती है वो काम करती है, प्योर इंटेंशंस काम करती है। सपोज दिस इज अ एनर्जी, अगर मैंने इसमें इंटेंशन डाल दी तो वो इंटेंशन बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ये चीज़ की कि चलो मैं निकाल भी दूँ कि इस वक्त शादी, और आपने कर भी ली, तो अगर आप मुझे बताइए जिस चीज़ में आपका मन नहीं था, जो आप करना भी नहीं चाहते थे, आप उसका रिजल्ट कैसा पाएंगे, राइट? तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर उस इंसान की करंट एनर्जी में सिर्फ काम है कि आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई वर्क, ऑन माई बिजनेस, उसके माइंड में मैरिज का कार्ड है ही नहीं, उस वक्त नहीं एटलीस्ट, तो उसको उस डायरेक्शन में फोर्स करना भी गलत है। थर्ड थिंग कि आपको कहते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें कि हर एक इंसान हमारी लाइफ में जैसे काफ़ी जो हम टैरो रीडिंग करते हैं उसमें हर कार्ड एक न्यूमरोलॉजी के नंबर से कनेक्टेड है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टैरो कार्ड रीडिंग में। क्योंकि हर कार्ड एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, लोग रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है, और छोटी छोटी चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, जो आप ही की एनर्जी को बयां कर रही होती है। अब कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में, तो हमें लगता है कि अरे ये लोग कहाँ से आ गए मेरी ज़िंदगी में। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी ये लोग आपने खुद मैनिफेस्ट किए हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है और जो भी होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, दिस इज ऑल अबाउट आवर कर्मास। जिस दिन आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप कॉन्शियसली एक्ट करेंगे, ना कि आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करेंगे। आप अगर अपनी, आई गिव एन एग्जाम्पल, मैंने ये चेयर यहाँ रखी है, ये चेयर डेली यहाँ रखी रहे, ये मैंने ही रखी है। इट्स बीन 1 month 2 month और शायद 3 महीने बाद मैं भूल जाऊं कि ये शायद चेयर मैंने ही रखी है, मैं आऊं और अचानक से इससे टकरा कर गिर जाऊं, तो व्हाट डू यू थिंक गलती किसकी है? उसकी कि जिसने इसे 3 महीने से यहाँ से हटाया नहीं, या मेरी जिसे इसने यहाँ पे रखा? तो सोचिए कि गलती एक्चुअल में किसकी है। और हम क्या करते हैं, ये कुर्सी यहाँ किसने रखी, मतलब हम फिर कितना इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अब आप जिस दिन ये करना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपकी एनर्जी सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो टैरो है, अब जो न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, या कोई भी एनर्जी सिस्टम है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो जाने अनजाने में बहुत चीज़ें फीड कर रहा होता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि वो अच्छा है बुरा है क्या नहीं है, वो बस ग्रैब कर रहा होता है। और जब आपका डेली डे टू वेयर में आपका कॉन्शियसली माइंड स्विच ऑफ होता है, द मोमेंट स्विच सबकॉन्शियस माइंड ऑन हो जाता है। अब आप सोचिए, अब उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या है, वो कुछ भी निकालेगा, राइट? तो इसीलिए लोग कहते हैं बी इन द मोमेंट, कॉन्शियसली एक्ट करें। कोई और रीज़न नहीं होता है, सिर्फ यही रीज़न होता है। और लाइफ का एक ही थंब रूल है गाइस कि एवरीबडी इज हेयर टू लर्न। इससे ज़्यादा और आपके साथ कुछ नहीं है कि भाई आपका बुरा होना है, बड़ा आसमान टूट जाएगा, आप भगवान आप ही के ऊपर सब कुछ करा। नो, एवरीबडी इज लर्निंग। तो उन लोगों को, हर किसी को इस
इस साइकिल के फेस से गुजरना है। कोई आगे गुजरेगा, कोई पीछे गुजरेगा, पर गुजरेंगे सब। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कितनी ब्यूटीफुली लेते हैं। I'll give an example. If a butterfly is there, if one caterpillar is always turned into a beautiful butterfly, what do you think? क्या ये प्रोसेस बहुत इजी है? No. किसी भी चीज को नई चीज बनने में, पुराना छोड़ने में जितना स्ट्रगल और जितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उतनी किसी चीज में नहीं चाहिए होती है। आप मुझे बताइए, कोई भी पुराना ग्रूव तोड़ने में और फिर एक नई हैबिट को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आप अपनी लाइफ में खुद देखिए कि आपने अपने ग्रूव को किस तरीके से तोड़ा है। तो गॉड एंड डिवाइन एनर्जीज जस्ट वांट कि आप उस ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बने एंड यू जस्ट फ्लाई हाई, ताकि आप इस लाइफ जो जर्नी है इसे अच्छे से अपनी ब्यूटीफुल तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरें और सीखें। और जब आप सीख जाते हैं तो आप सिखा पाते हैं, राइट? आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को जितना लेते हैं उतना आप अच्छे से सिखा पाते हैं। एवरी सिंगल पर्सन इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन कुछ लोग हमारी लाइफ में आकर कुछ हमें लगता है कि हमारा बुरा कर दिया, हमें चीट कर दिया, पता नहीं ये कौन से जन्म का इन्होंने हमसे बदला लिया एंड ऑल दैट थिंगी। तो ये सब आपने कहीं ना कहीं गलती से ही सही, पर गाइज आप ही ने मैनिफेस्ट की है। हम बड़ी प्राउडली एक बात बोलते हैं कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस थिंग, आई विल नेवर एवर फॉरगिव दैट गाय। मैं कभी भूलूंगा नहीं उसने कैसे किया मेरे साथ। व्हाट डू यू थिंक, अगर आप इस चीज़ को जिंदगी भर पकड़े रखेंगे, जिंदगी भर तो शायद छोड़ दीजिए, अगर मैं उसी एनर्जी में 1 घंटा या 2 घंटा भी रहूं तो मेरी नेक्स्ट एनर्जीज क्या होंगी? अगर मैं डेली 1 महीना उसी इंसान के बारे में सोच रही हूँ, जब सोच रही हूँ मुझे बड़ा गुस्सा हो रहा है, तो मेरी नेक्स्ट लोगों के प्रति क्या थिंकिंग होगी और मैं कैसे लोगों को अट्रैक्ट करूंगी? मैं सेम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूंगी, कोई नई चीजें मेरे साथ नहीं होंगी। एंड दैट इज द ग्रूव, दैट इज द पैटर्न विच यू हैव टू ब्रेक। और जो टैरो हमें बताता है कि दिस इज द पैटर्न, नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक इट। अब चीजें आती हैं कि आपको सपोज कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप किसी टेरो कार्ड रीडर के पास गए कि यार मुझे ऐसे, तो वो आपको बताएगा कि आप इस टाइम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी हम कुछ चीजें करते हैं तो हमारी फट से हो जाती है ना, दैट 1 क्लिक एंड यू गो। कभी कभी हमें लगता है यार हम लगे हुए हैं हमसे हो ही नहीं रहा। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, तो कभी कभी मुझे लगता है यार कि ये तो क्यों नहीं हो रहा है, कि मैं उस दिन तो हो गया था लेकिन उस दिन वो हो ही नहीं रहा होता। और कभी कभी तो कुछ सिंपल सी चीज समझने में हमें इतना टाइम लग जाता है, जब फिर हमें लगता है कि यार ये इतनी सिंपल थी, क्योंकि उस दिन वो चीज हमें क्लिक कर जाती है। तो कभी कभी वो जो टाइमिंग होती है वो बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमें टैरो वो बताता है कि नाउ दिस इज द डायरेक्शन, गो एंड हिट इट। तो टैरो इस तरीके से काम करता है एंड इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आप इस तरीके के सवाल ना करें कि मैं कब तक जीऊंगा, कितना जीऊंगा, और टैरो कभी नहीं पे काम नहीं करता, ये होगा या नहीं वर्ड आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये तो यूनिवर्स का भी रूल है कि आप नहीं यूज कर सकते। तो इसी नोट पे मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपकी कुछ चीज़ों को आपको क्लियर हुई होंगी कि टैरो किस तरीके से काम करता है। एंड गाइस, अगर जैसे कि मुझे किसी ने बोला था कि मैम आप इस पे वीडियो बनाएं, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे बोला, और मुझे लगा भी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग समझे कि टैरो होता क्या है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताइएगा, अगर आपको देखना है, क्योंकि अगर आपको न्यूमरोलॉजी पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगी। एंड आई विल टेल यू हाउ नंबर्स प्ले
रोल इन योर लाइफ, एंड किसी नंबर की फ्रिक्वेंसी से जुड़ने का क्या तरीका है, और that make your life more easier. Okay, so till then, bye bye, and I'll see you in my next video. Bye bye, take care.